बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूरा विश्व दुखी है। दुख का कारण अलग अलग होना है। भगवान ने सबको एक बना के भेजा, लेकिन आप अलग अलग हो जाते हैं। यदि नहीं होंगे तो सब सुखी हो जाएंगे। तो बोले कैसे एक होंगे हम लोग? सबकी विचारधारा अलग अलग, सबकी इच्छाएं वासनाएं अलग अलग, सबकी डिमांड अलग अलग। तो बोले एक कैसे होंगे? तो बोले जहाँ सुमति तहाँ संपद नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपद नाना। जहाँ सुमति रहती है, यदि परिवार एक है, परिवार के संपूर्ण सदस्य की विचारधारा एक है, तो उस परिवार में सुख और शांति रहती है। यदि परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों के विचार अलग अलग, चारों के धर्म अलग अलग, चारों के गुरु अलग अलग, तो उनमें एकता नहीं रह सकती। इसलिए वास्तव में सुख और सुमति पर्यायवाची है। ये तभी होगी जब आप किसी एक गुरु के, किसी एक धर्म की शरण में जाएंगे। धर्म एक होता है, दो नहीं। भगवान एक होते हैं, दो नहीं। जब आप किसी एक पूर्ण महापुरुष की शरण में जाएंगे तो आपका परिवार एक इष्ट का पुजारी रहेगा। वास्तव में संपूर्ण पहले आपका परिवार, फिर गांव, फिर देश, फिर विदेश, पूरा विश्व एक हो जाएगा। अनादिकाल से गुरु एक थे, एक है और एक रहेंगे। आपने अलग अलग गुरु बनाए, अलग अलग धर्म प्रस्तुत किए, अलग अलग मजहब बनाए, आप बिखर गए। जबकि भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। सब एक थे, हो और रहोगे, सुखी से रहोगे। बस एक धर्म की शरण स्वीकार कर लो, एक महापुरुष की शरण स्वीकार कर लो, जो जीते जागते महापुरुष हैं। शरीर से उनकी शरण में जाओ। वो योग साधना की विधि बताएंगे, ध्यान बताएंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपद नाना, जहाँ कुमति। आपस में अलग अलग मंत्रणा करोगे कि नहीं नहीं, हम तो फलाने जगह के हैं, हम तो वहाँ के पुजारी हैं, हम तो उनके पुजारी हैं। तब आपस में वैर रहेगा और विपत्ति सदैव रहेगी। विपत्ति को कोई निवारण नहीं कर पाएगा। यदि संपत्ति चाहते हो, सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो किसी एक महापुरुष की शरण में जाओ, हृदय से जाओ। वो तुम्हारा योग क्षेम करेंगे। जो कुछ लोक लाहू परलोक निभाहूँ, लोक तो लोक परलोक भी बना देंगे। इसलिए किसी जीते जागते पूर्ण महापुरुष की शरण में जाओ, साधना पूरी हो जाएगी। यदि उन महापुरुष से साधना पूरी नहीं हुई, यदि किसी तरीके से शरीर छूट गई, तो अगला गुरु, पूर्ण गुरु मिलेंगे। उनकी शरण में वो साधना भेज देगी और आप पा लेंगे। और यदि आप इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो कभी एक नहीं हो सकते। हनुमान जी, जामवंत जी को भगवान कृष्ण मिले, पूर्व जन्मों का पुण्य था। भगवान राम की कृपा से कृष्ण मिले और उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आप नहीं स्वीकार करते। यदि वर्तमान के महापुरुष को स्वीकार कर लेंगे तो एक हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।